नमस्कार साथियों, माइंड क्राफ्टर में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री पार्ट थर्ड। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इफ टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो कन्वेंशनल मेथड है उससे कर लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा वन होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन पी। पी अपॉन बी इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन। तो लेट पी इक्वल टू रूट थ्री के और बी इक्वल टू हो गया वन के। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, हमें हमें ड्रॉ करना है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा राइट एंगल और ये रहा थीटा। तो थीटा के सामने वाला हमारा हो गया पी, और थीटा के जिस पे थीटा और लाई करता है वो होता है बी, और ये हो गया एच। तो हमें पी की वैल्यू मालूम है रूट थ्री के, और बी की वैल्यू मालूम है वन के। एच निकालना है, एच हमें पता नहीं है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट से कि एच होती है सबसे बड़ी साइड। तो अगर एच निकालना हो तो हम लोग को छोटे साइड्स को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। यही तो फॉर्मूला है, और याद रखने का तरीका भी। इक्वल टू के नीचे हो गया हमारा इक्वल टू, पी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट डाल लेते हैं और स्क्वायर लिख देते हैं। फिर उसी तरीके से बी स्क्वायर की जगह पे ब्रैकेट और स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है हमारा रूट थ्री के, और बी की वैल्यू क्या वन के। तो रूट थ्री का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, रूट हट जाता है। तो हो गया थ्री, और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, प्लस वन के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया थ्री के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा फोर के स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर फोर के स्क्वायर। और फोर चूंकि स्क्वायर नंबर है किसका, टू का, और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा के। एच की वैल्यू हमें क्या मिल गई टू, और के। पी पता हो गया, पी पता हो गया, एच पता हो गया। अब हमें निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए देखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, साइन का पता है आपको क्या होता है पी बाय एच, माइनस कॉस थीटा का बी बाय एच। अब एच दोनों में कॉमन है, एच को नीचे रखे, ऊपर हो गया पी, अब माइनस बी। पी की वैल्यू हमें कितनी है, तो पी की वैल्यू है रूट थ्री के, और पी की वैल्यू है वन के, और एच की वैल्यू है टू के। चलिए पुट करते हैं, रूट थ्री के माइनस के डिवाइड बाय टू के। ऊपर देखिए दो टर्म है और दोनों टर्म में के कॉमन है। हमने क्या किया, ब्रैकेट डाला और के को बाहर कर लिया, और नीचे टू के। जैसे ही के को बाहर किया तो ये के और ये के हमारा हट गया। तो उस इस वाले टर्म में बचा रूट थ्री माइनस, और इसमें कुछ नहीं बचा मतलब वन बचा। अब के से के कैंसिल, बचा हमारा रिजल्ट रूट थ्री माइनस वन बाय टू। दिस इज द आंसर। ये हुआ हमारा कन्वेंशनल मेथड। अब क्या है कि इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि थीटा के सम स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं जिसपे जिसकी वैल्यू दी होती है, तो उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड मेथड देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। तो रूट थ्री कितन थीटा के किस एंगल के लिए, टेन के किस एंगल के लिए रूट टेन के किस एंगल के लिए टेन की वैल्यू रूट थ्री होता है, तो थीटा की वैल्यू होती है 60। कितनी होती है 60 डिग्री। अब हम लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू
थीटा के जगह लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री माइनस कॉस का 60 डिग्री। साइन की 60 कितनी होगी, √3/2। अब माइनस कॉस की 60 1/2। चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 2 तो एक 2 लिखेंगे, बाद बाकी ऊपर वाले को लिख देंगे। ये दिस इज द आंसर। आप ऐसे करके भी बना सकते हो और वैसे भी बना सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले करने से पहले मैं एक दो आइडेंटिटीज बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन कर सके। जैसे यहाँ पे आप देख लेना, पहले मैं आइडेंटिटीज कर देता हूँ, बता देता हूँ आप लोग को। जैसे अगर लिखा हो x+y इंटू x-y, मतलब सेम नंबर को जोड़ा गया है और सेम नंबर को घटाया गया है, तो हो जाता है x² माइनस y²। अच्छा, इसके जगह पे अगर मैं लिख दूं, x की जगह लिख दूं साइन थीटा प्लस y की जगह लिख दूं कॉस थीटा। एक बार जोड़ा है तो एक बार क्या करेंगे, फिर से घटाएंगे। साइन थीटा x की वैल्यू और y की वैल्यू मान लिया कॉस थीटा। आप मुझे बताओ रिजल्ट क्या होगा। अगर सर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, माइनस वाई का स्क्वायर है तो एक और ब्रैकेट डाल के वाई का स्क्वायर। तो एक्स क्या है हमारा, साइन थीटा, तो यहाँ हो गया साइन थीटा। और वाई क्या है, कॉस थीटा। तो हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। कौन से, इस वाले में। हाँ, दूसरा एक और है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। सेक जो उल्टा होता है कॉस का। ठीक है, ये दो आइडेंटिटीज, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखना, बहुत जगह पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम याद होना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन का, शुभारंभ किया जाए। हम्म हमेशा क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन, अब क्या दिया हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा इक्वल टू के। उसके बाद इम्प्लाई दैट सेक स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। और ये हो गया हमारा वही आइडेंटिटीज पे, ये x हो गया और ये y हो गया, एक बार दोनों प्लस में है। ये x हो गया और ये y हो गया, एक बार माइनस में है। और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर। तो इसके जगह हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस y क्या है, साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। एम्प्लाइज दैट, क्योंकि ये हम बीच में मल्टीप्लाई, तो एक काम करते हैं, बड़ा सा लाइन खींचते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या हुआ 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। अब आपको पता होगा कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो पहले से है। तो के की वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन के कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से पता चला के इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1। और यहाँ पे लिख देंगे आइडेंटिटी कौन सा लगाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी। ठीक है, कैसे, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को एलएचएस साइड में रहने देंगे और आरएचएस में साइन स्क्वायर को भेज देंगे। तो यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हमने लगाया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसकी भी हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिटीज मैं पहले बता देता हूँ। स्लाइड लेते हैं। देखिए, नाइन्थ में हम लोग ऐसा पढ़े थे, x+1/x, ठीक है, इक्वल टू समथिंग, मान के चलिए 2 दिया हुआ। हमें पूछता है x² + 1/x², बताओ क्या होगा। देखिए यहाँ पे सिंगल पावर है और यहाँ डबल पावर है, इसका मतलब ये स्क्वायर तो हुआ है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते थे।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर करते थे, चूंकि दो टर्म है एलएचएस में, तो ब्रैकेट में डाल के क्या करना होगा, उसको स्क्वायर करना होगा, और इधर 2 का स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ये होता था एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब ए मान लिया एक्स, बी मान लिया 1/x। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर प्लस 2 ए मतलब एक्स, बी मतलब 1/x। यहाँ से आप देखोगे ये दोनों कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे मिलता है हमें 2। क्या मिलता है, 2। इसी आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करेंगे किसमें, क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसा दिया हुआ तो आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ डबल पावर आ गया है और यहाँ पे सिंगल पावर में है। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन, फिर लिखेंगे tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ARING, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे तो एलएचएस में चूंकि दो टर्म है तो ब्रैकेट ले लीजिए, स्क्वायर लिख दीजिए, और इधर सिंगल टर्म है तो इस पर स्क्वायर लगा दीजिए। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, क्योंकि ये प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसकी आइडेंटिटी जिसको यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2 मल्टीप्लाई ए माना हमने tan थीटा को, अब बी माना है हमने 1/tan थीटा को, इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4। यहाँ देखोगे ये tan थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा है सिर्फ ये वाला टर्म अब प्लस का 2। क्योंकि इसी को निकालना है तो 2 को क्या करते हैं, इस साइड भेज देंगे, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 - 2, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इज द आंसर। आई होप कि समझ में आया हो। चलिए मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 tan √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, फाइंड द वैल्यू sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ही फेमस है कि जब भी आपको प्रूफ करना हो या वैल्यू निकालना हो तो कोशिश कीजिए कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन थीटा और कॉस थीटा में हो। इससे क्या होता है कि सॉल्व करने में आसानी होती है। ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा कि अगर दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा, नहीं, सॉल्व होगा, मे बी आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़े। तो हमेशा कोशिश कीजिए साइन थीटा और कॉस थीटा में रखने की। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। गिवन रूट √3 tan थीटा 3 sin थीटा। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में पूछा है, यहाँ पे सिंगल है, स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे साइन और टेन में कटेगा, एक बचेगा, आपको ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। ओके, एक काम करते हैं, √3 tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा। इधर हो गया 3 sin थीटा, देखिए दोनों साइड ऊपर में ही साइन है, ये इससे कैंसिल हो गया। चलिए यहाँ नहीं कैंसिल करता हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो क्या करते हैं, क्रॉस इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, √3 × sin थीटा, इधर हो जाएगा 3 × sin थीटा × cos थीटा। अब क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी साइन और √3 है, इधर 3 और साइन है,
इस दोनों को धक्का देते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, √3 इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय 3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू, बचा इधर क्या, कॉस का थीटा। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब इधर √3 और ये 3, कि हमें पता है कि 3 कैसे बनता है, दो रूट के मल्टीप्लाई से, दो √3 के मल्टीप्लाई से, तो एक √3 से काटेंगे तो आंसर हमारा आएगा √3। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर आ गया 1/√3, और कॉस थीटा हमारा क्या होता है, b/h, b/h की वैल्यू 1/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम ट्रायंगल बना के सॉल्व करने वाला मेथड, यहाँ से मान लेंगे लेट b इक्वल टू हो जाएगा k, h इक्वल टू हो जाएगा √3 k। तो यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छा लगेगा, एग्जाम में भी ड्रॉ कीजिएगा, जितना ज़्यादा ड्रॉ कीजिएगा उतना अच्छा है। ABC, और ये हो जाएगा थीटा, बेस कौन सा होता है, थीटा वाला, तो ये हो गया के की वैल्यू और ये हो गया √3 और के की वैल्यू, इसे हमें निकालना है। क्योंकि पी छोटा साइड होता है तो पी कैसे निकालेंगे, आप कहोगे कि अगर छोटा निकालना है सर तो बाद बाकी में एक बड़ा है एच और एक है छोटा, तो अगर कोई चीज़ को छोटा बनाना है तो बड़े में से क्या करना होगा, छोटे को माइनस करना होगा, लेकिन किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। तो एच का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट डाल के अंदर में लिखेंगे √3 के का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर, तो हो जाएगा ये √3 का स्क्वायर 3 और के का स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस का के स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 के स्क्वायर, तो पी की वैल्यू क्या हो गई, √2 के स्क्वायर, तो पी बराबर हो जाएगा √2 के। अब देखिए सबकी वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू, एच की वैल्यू, पी की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिखते हैं। इसकी निकालनी है तो हमें निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटीज भी आप यूज कर सकते हो, क्या आइडेंटिटीज यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट की जरूरत तो है नहीं इसलिए हटाइए। अब 2 बार कॉस स्क्वायर है माइनस का, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू b/h, तो स्क्वायर के पावर, क्या कोई फायदा नहीं हुआ, जरूरत नहीं है आइडेंटिटी लगाने का, सेम हो जाएगा, एलसीएम लेने पे क्या होगा, सेम। अब सॉल्व करते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, तो हमें क्या करना है, वैल्यू रखने हैं, कैसे रखेंगे, तो स्क्वायर है तो पहले ब्रैकेट यूज कर लेते हैं और स्क्वायर लिख देते हैं। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, p/h, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू होगी b/h। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर माइनस, दूसरा हो जाएगा b का स्क्वायर बाय h का स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम है, h, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही एच स्क्वायर लिखेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज लिख देंगे, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखते हैं पीछे से, पी की वैल्यू √2 के, लेकिन पी स्क्वायर की वैल्यू सॉरी 2 के स्क्वायर, तो इसको यूज कर लेते हैं, और बी की वैल्यू कितनी है हमारे, के। देखिए यही फायदा होता है अलग अलग करने, हम लोग क्या करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू हो गया 2 के माइनस के, और एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, अच्छा बी स्क्वायर नहीं, एच एच स्क्वायर, एच की वैल्यू है √3 के।
बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2k स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखा, 2k स्क्वायर है, सॉरी, बी स्क्वायर की के स्क्वायर और एच स्क्वायर की हो जाएगा √3 के का होल स्क्वायर। तो 2k स्क्वायर में के स्क्वायर गया बचा के स्क्वायर और नीचे बचा 3 के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू हो गया 1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये तो कर लिए। अच्छा ये 10a = 5/12 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक ए, CBSE 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ नहीं गिवन, ये तो बहुत बार बनाया है, चलिए फिर बना दे रहा हूँ। 10a = 5/12 और पहले ट्रायंगल बना लेते हैं और यहाँ पे ध्यान दीजिए ए लिखा हुआ एंगल ए। अच्छा सबके एंगल ए है, सबके एंगल ए है तो दिक्कत नहीं है, अगर एंगल चेंज होता तो दिक्कत हो जाती। पी पे 90 डिग्री मान लेते हैं। 10a बराबर क्या होगा P/बी, पी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12, लेट कर लेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 5k और बी की वैल्यू हो जाएगा 12k। अगर h निकालना हो तो क्या करेंगे, √100 छोटे दोनों का स्क्वायर का सम, √100 बी का स्क्वायर मतलब 5k को ब्रैकेट में रख के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 12k का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा लिख देते हैं अच्छा लगेगा। 5k ये हमारा हो गया और ये हो गया हमारा 12k। आप लोग को शायद याद हो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 में एक 12 चला जाए तो कितना बचेगा 13, कितना बचेगा 13। इसकी वैल्यू देखिएगा 13 आएगा। लेट्स चेक। एच बराबर हो जाएगा √100, 5 का 25k² प्लस 144k² और h बराबर हो जाएगा √100 169k²। तो h इक्वल टू हो जाएगा 13k। देखिए 13 आया कि नहीं। आप पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने का तरीका है ये। अगर छोटा ऑड हो तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर में से 2 पार्ट कर लीजिए। डेसिमल में पार्ट नहीं होना चाहिए, तो एक को जाएगा ज़्यादा, तो एक को मिला 12, एक को मिला 13, तो h की वैल्यू हो गई 13। अब हम लोग निकालते हैं साइन ए कॉस ए सेक ए। अच्छा ये तो बेवकूफ़ी वाला काम हो गया, आपको दिखाता हूँ कैसे, अभी मेरा ध्यान पड़ा। से लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए। सेक ए को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू सेक ए प्लस का कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब देखिए ये कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का उल्टा होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, क्योंकि सेक ए इसका उल्टा होता है। और ये हो गया हमारा टेन, साइन ए बाय कॉस ए कितना हो गया टेन ए, अब प्लस का 1, और टेन ए की वैल्यू हमें कितना दी हुई है 5/12, आई थिंक इतनी है 5/12, अब प्लस का 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा, ये हो गया 5 + 12 और ये हो गया 17/12 इज द आंसर। देखिए फालतू का निकाले जा रहे थे। अच्छा यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जब भी ऐसा लिखा होता है ना 1 प्लस सम नंबर, तो ये एक्चुअल में होता है जैसे लिखा 1 + 12, तो एक्चुअल में ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। हाँ यहाँ से भी आंसर आपका सेम है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइन थीटा 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर 2 cot स्क्वायर थीटा +2। अच्छा, ये भी CBSE 2012 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आई थिंक मैं इसे होमवर्क में रख देता हूँ, ठीक है, आप लोग बना के रखना। और जब मैं बना लूँ नेक्स्ट क्लास में जब बताऊँगा, तब आप मैच कराना कि आपके आंसर सही आए कि नहीं आए। तो मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।